नाभि में तेल लगाने से शरीर के सभी रोग गायब हो जाएंगे। बुद्धिस्ट स्टोरी टू गेट हेल्थी बॉडी। गौतम बुद्ध ने बताया था कि एक खास आयुर्वेदिक तेल अगर नाभि में लगाया जाए तो सभी बीमारियों का समाधान हो सकता है। जैसे वृक्ष की जड़ों में पानी डालने से उसकी सेहत बेहतर होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर के कुछ खास स्थानों पर तेल लगाने से पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह बताया गया है कि शरीर में 3 दोष वात, पित्त और कफ हैं, जो यदि बिगड़ते हैं तो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। शरीर की अलग अलग अवस्थाओं में ये दोष अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वरूप बच्चों में कफ का संतुलन रखना जरूरी होता है, जबकि युवावस्था में पित्त का ध्यान रखना पड़ता है। वृद्धावस्था में वात बढ़ता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। गुरु ने बताया कि जब हम हमारी प्रकृति के अनुसार सही आदतें अपनाते हैं और आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण स्थान बताए जहां तेल लगाने से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है: नाभि, पैर के तलवे, नासिका और सिर। इन 4 जगहों पर तेल लगाने से शरीर की नाड़ियों में ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति खुद को अधिक ऊर्जावान और युवा महसूस करता है। खासतौर पर नाभि को महत्व दिया गया है क्योंकि यह शरीर की कई नाड़ियों का केंद्र है। जन्म के समय बच्चों की मालिश की जाती है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हों। इसी तरह हमें नाभि में तेल लगाने की आदत डालनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हुए यह आवश्यक है कि हम जानें कि किस प्रकार का तेल और कब लगाना चाहिए ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकें और अपने दोषों का संतुलन बना सके। सरसों का तेल लगाना चाहिए, लेकिन किसी भी कंपनी के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुद्ध सरसों का तेल थोड़ा गाढ़ा और गंदा होता है, जबकि बाजार में मिलने वाला तेल बिल्कुल साफ होता है, जो उसकी शुद्धता की कमी को दर्शाता है। इसलिए अपने आंखों के सामने सरसों के बीज से तेल निकालकर उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। सोते समय नाभि पर तेल लगाने से जठराग्नि बढ़ती है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। जब जठराग्नि सक्रिय होती है तब भोजन का सही पाचन होता है और शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। इसके अलावा नाभि में तेल लगाने से अपान वायु का संतुलन बना रहता है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है। यह कब्ज, मासिक धर्म की गड़बड़ और मूत्र संबंधी समस्याओं में भी सहायक होता है। नाभि में तेल लगाने से त्वचा की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे झुर्रियां और फटे होठों की समस्या कम होती है। यह शरीर की नाड़ियों को खोलता है और प्राण का संचार बेहतर करता है, जिससे व्यक्ति में ऊर्जा की अनुभूति होती है। पैर के तलवे पर तेल लगाने से संपूर्ण स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पैरों की नसों का संबंध सभी अंगों से होता है। सुबह नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी में सुधार होता है। पैरों को गुनगुने पानी से धोकर उन पर सरसों का तेल लगाने और कांसे के बर्तन से मालिश करने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। पैरों की मालिश से अच्छी नींद आती है, चिंता और डिप्रेशन भी कम होता है। सर पर भी शुद्ध सरसों का तेल लगाना चाहिए। सर्दियों में शाम को नहाने के बाद बालों को अच्छी तरह सुखाकर उन पर तेल लगाना फायदेमंद होता है। आजकल के कई तेलों में रासायनिक तत्व होते हैं, इसलिए प्राकृतिक और शुद्ध उत्पाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इन तरीकों से न केवल शरीर के बाहरी भाग की देखभाल होती है, बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहता है। कंपनियां विज्ञापन दिखाकर लोगों को आकर्षित करती हैं, लेकिन ये सभी तेल केमिकल्स से भरे होते हैं, जो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए शुद्ध सरसों का तेल बालों पर लगाना जरूरी है, जो थकान दूर करता है और गहरी नींद लाता है।
रात को सिर में तेल लगाने से बाल मजबूत और घने होते हैं, याददाश्त और मानसिक शक्ति बढ़ती है। जब बालों की जड़ों पर तेल लगता है तो रक्त संचार बढ़ता है, जिससे अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं और अंग स्वस्थ रहते हैं। गुरु ने बताया कि शरीर का अंतिम अंग जहां तेल लगाना चाहिए वह है नासिका। नासिका से दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि शुद्ध देसी गाय का घी उपलब्ध है तो तेल की जगह घी का प्रयोग करना चाहिए। रात को सोते समय नासिका में घी की एक बूंद डालने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि पागलपन खत्म होना, पर्दे में छेद का ठीक होना, एलर्जी की समस्याएं जैसी खांसी, नाक में खुजली और नाक बंद होना आदि समाप्त हो जाते हैं। आंखों की रोशनी और मानसिक समस्याएं भी बेहतर होती हैं। गुरु ने बच्चों को बताया कि अगर वे नियमित रूप से सरसों का तेल इन 4 अंगों पर लगाते हैं तो शरीर के सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, जिससे व्यक्ति हमेशा ऊर्जावान महसूस करेगा। इस जानकारी के दरमियान भगवान बुद्ध के उपदेश का उल्लेख किया गया, जिसमें एक राजा ने बुद्ध से दीक्षा लेने का अनुरोध किया। बुद्ध ने उसे कठोर परीक्षा को पार करने के लिए कहा, जिससे राजा का अहंकार टूट सके। राजा ने अपने राज्य की सड़कों पर नग्न होकर अपनी ही पीठ पर जूते मारे, जिससे उसका अहंकार चूर-चूर हुआ। राजा ने आखिरकार बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की और बुद्ध ने उसे कहा कि उसे अब संन्यास लेने की जरूरत नहीं, बल्कि कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से शासन करना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध ने राजा को महत्वपूर्ण उपदेश दिया, जिससे उसका जीवन बदल गया। अब स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें शरीर के निर्माण के तत्वों और त्रिदोषों के बारे में बताया जाएगा। शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, पित्त, वात और कफ। ये सभी बीमारियों का कारण होते हैं, इसलिए इन्हें समझना आवश्यक है। वात दोष गड़बड़ होने पर 60 से 70% बीमारियां होती हैं, पित्त दोष बढ़ने पर 15 से 20% और कफ दोष से 5 से 10% बीमारियां पैदा होती हैं। जन्म से लेकर 14 साल तक कफ दोष सबसे ज्यादा होता है। इस उम्र में बच्चों का ग्रोथ होता है। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को कफ बढ़ाने वाली चीजें नहीं दें, क्योंकि इससे टीबी, दमा और अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। युवावस्था में 15 से 60 वर्ष पित्त दोष अधिकतम होता है, इसलिए इस समय खास ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीजें न खाएं जो पित्त को बढ़ाएं। वृद्धावस्था में 60 वर्ष के बाद वात दोष बढ़ता है, जिससे बीमारियों का प्रतिशत और भी बढ़ जाता है। इन तीनों दोषों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। शरीर के निर्माण के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है। जब इन तत्वों या दोषों में कमी होती है, तब व्यक्ति बीमार होता है। भगवान पर कष्टों का आरोप लगाने के बजाय व्यक्तियों को अपने खानपान और जीवन शैली के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है। यदि कोई व्यक्ति अदृश्य बुराइयों का पालन करता है, तो उसे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। शरीर की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना व्यक्ति के अपने हाथ में है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं: नाभि, पैर का तलवा, नाक और सिर। इन चारों पर तेल लगाना आवश्यक है। पैरों के तलवे पर शुद्ध सरसों का तेल या तोरी का तेल लगाना चाहिए, जबकि सुबह के समय नंगे पैर जमीन पर चलने से आंखों की रोशनी भी बेहतर रहती है। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से पैर धोने के बाद तेल लगाना अधिक फायदेमंद होता है। इस विधि से स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होता है। बाद में जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, तो अपने हाथों से शुद्ध सरसों के तेल की मालिश करें। इससे आपको नींद आने लगेगी, और यदि आप नींद की टेबलेट लेते हैं या डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, तो यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नियमित मालिश से आपकी याददाश्त में सुधार होगा और मानसिक समस्याएं खत्म होंगी।
पैरों के तलवे पर तेल लगाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, भूख बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा नाभि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाभि के पीछे एक ग्रंथि होती है जो शरीर की नसों से जुड़ी होती है। बच्चों के लिए माताएं पहले से ही जानती थीं कि तेल की मालिश कितनी महत्वपूर्ण है। आजकल केमिकल युक्त तेलों की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। गांवों में अभी भी माताएं शुद्ध सरसों के तेल का उपयोग करती हैं, जिससे औषधियों की तरह उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। जब नाभि में तेल लगाया जाता है तो उसके कई फायदे होते हैं, जैसे अच्छी नींद, पाचन में सुधार और शरीर के दर्द का निवारण। नाक में गाय के शुद्ध देसी घी की एक बूंद डालने से पागलपन, याददाश्त में कमी और जुकाम की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सिर में सरसों के तेल की मालिश करने से नींद अच्छी आती है, दिमागी शक्ति बढ़ती है और शरीर की कमजोरी दूर होती है। इस प्रकार इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाकर आप अपने शरीर को स्वस्थ सकते हैं। जिस तरह हम अपनी सफेद कपड़ों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने शरीर की देखभाल करना आवश्यक है। जितना अधिक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उतना ही आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी सीख को साझा करें और अपने परिवार और दोस्तों को भी इस जानकारी से अवगत कराएं। सकारात्मक बदलावों की अपेक्षा करते हुए वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहा गया है, जिससे आपकी दिनचर्या में खुशी और समृद्धि बनी रहे। इस तरह आप खुद को और अपने प्रियजनों को बेहतर स्वास्थ्य के रास्ते पर ले जा सकते हैं।